दोस्तों, आप सभी तो आचार्य चाणक्य जी के बारे में तो जानते ही होंगे, जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया था। आचार्य चाणक्य जी अपने नीति में बहुत सारी ऐसी बातें बताए हैं जो कि हर एक इंसान को जानना बहुत ही आवश्यक है। उन्होंने बताया है कि व्यक्ति को अपने लाइफ में सफलता पाने के लिए किन किन चीज़ों पर शर्म नहीं करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य की बातें आपको दिल को जख्म देने वाली जरूर हैं, लेकिन उनकी बातों में ही जीवन का संपूर्ण रहस्य छिपा है। उन्होंने अपनी नीति में बहुत सारी ऐसी बातें जीवन से जुड़ी बताई हैं, लेकिन हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमें ये बात कड़वी लगती है। लेकिन सच बात हमेशा कड़वी ही लगती है और हम इसे इग्नोर कर देते हैं, जिसका खामियाजा हमें अपने जीवन में भुगतना पड़ता है। और तब हमें लगता है कि जो बातें आचार्य चाणक्य ने बताई है वो कहीं न कहीं बहुत हद तक सही है। चाणक्य के अनुसार हमें उन चीज़ों से कभी नहीं शर्माना चाहिए जो हमारे जीवन को बेहतर और हमें सफल बनाने में मदद करते हैं। आज के समय में हर इंसान किसी न किसी बात को लेकर शर्म महसूस करता है, जिसकी वजह से उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इंसान खुलकर जी नहीं पाता और अंदर ही अंदर घुटते रहता है। ज़्यादातर लोगों में देखा गया है कि वो अपने पुराने कपड़े पहनने में ज़्यादा शर्म महसूस करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो भी लोग एक बार जिस कपड़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं उसका इस्तेमाल बार बार करना पसंद नहीं करते। कई बार लोग पुराने कपड़े पहनकर शादी विवाह या किसी फंक्शन में जाना भी पसंद नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि इस तरह अगर पुराने कपड़ों में लोग देखेंगे तो न जाने क्या क्या कहेंगे। अगर आप इस तरह की सोच रखने वाले व्यक्ति हैं तो आप अपनी सोच को जल्द से जल्द बदल दीजिए। कपड़े चाहे जैसे भी हो, नए या पुराने, वे आपके केवल तन ढकते हैं। उन्हें चाहे किसी भी तरह से पहना गया हो, पुराने कपड़े पहनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश ज़रूर करें कि कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए। आचार्य चाणक्य जी दूसरी बात बताते हैं कि ज़्यादातर लोग गरीब दोस्त को अपना कहने में शर्माते हैं। अगर आपका कोई दोस्त गरीब है तो उसे अपना कहने में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फ़र्क इस बात को लेकर करनी चाहिए कि आपका मित्र कितना सच्चा है, क्योंकि सच्चे मित्र बड़े ही मुश्किल से मिलते हैं और उनका साथ छूटने पर बहुत कष्ट होता है। अगर आपका मित्र सच्चा है तो उसका सम्मान सबके सामने कीजिए, पूरे दिल से कीजिए। उसे किसी के सामने अपना कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। जैसे कि श्री कृष्ण ने सुदामा को अपना मित्र कहा था। अब हम तो श्री कृष्ण या सुदामा तो हो नहीं सकते, लेकिन हाँ, उनके चरित्र को अपने जीवन में ज़रूर उतार सकते हैं। आचार्य चाणक्य जी तीसरी बात बताते हैं कि बूढ़े माता पिता को लोगों के सामने अपना कहने में लोगों को शर्म महसूस होता है। अगर आपके पिता बूढ़े हैं तो उन्हें अपना कहने में शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे घर के सबसे बड़े पूंजी होते हैं। वो हमारे घर के ताज होते हैं जो सुबह शाम हमारे घर की शोभा बढ़ाते रहते हैं। कई बार लोग अपने माता पिता को लोगों के सामने नहीं लाते क्योंकि वे बूढ़े हैं। उन्हें शर्म लगता है कि उनके दोस्त क्या कहेंगे। कई बार तो लोग अपने माता पिता को बाहर पार्टी में या खाना खाने के लिए भी नहीं ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें शर्मिंदा महसूस होता है आज के ज़माने के साथ। और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो समझिए कि आप अपने खजाने को नष्ट कर रहे हो। और चौथी बात आचार्य चाणक्य जी बताते हैं कि दूसरों के सादे रहन सहन को अपनाने में भी व्यक्ति को कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति या किसी का रहन सहन आपकी तरह नहीं है, यानी कि अगर वो आपसे रहन सहन में कम है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आप उससे दूर भागें, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं। हर व्यक्ति का रहन सहन आपके हिसाब से तो नहीं हो सकता, लगभग असंभव है।
अगर आप इन 4 चीज़ों के साथ शर्म महसूस करते हैं तो इनका जल्द से जल्द त्याग कर दीजिए, वरना आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाओगे और समय बीत जाने पर पछताओगे। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी 5वीं बात बताते हैं कि धन संबंधी मामलों में व्यक्ति को कभी नहीं शर्माना चाहिए। धन संबंधी कार्य करने में व्यक्ति को कभी भी शर्म नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इससे आपके धन की हानि हो सकती है। चाणक्य के कहने का मतलब है कि यदि किसी के पास आपका रुपया बाकी है या उससे लेने हैं तो उसे अपना धन मांगने में शर्म महसूस नहीं करना चाहिए, इससे आपका ही नुकसान हो सकता है। और उन्होंने 6वीं बात बताते हैं कि ज्ञान लेने में भी व्यक्ति को कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि कभी भी किसी से ज्ञान लेने में शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसी की सहायता से आप अपने भविष्य को मजबूत करते हैं। अगर आपको अपने शिक्षक की कोई भी बात या प्रश्न समझ में न आ रहा हो तो उसे बिना हिचकिचाहट के उनसे पूछ लेना चाहिए, उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य अगला बात बताते हैं कि लोगों को खाने पीने की चीज़ों में भी नहीं शर्माना चाहिए, क्योंकि अगर आपको भूख लगती है और शर्म की वजह से आप खाना नहीं खा रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हानि आपकी ही होगी। इसलिए आपको खाने पीने की चीज़ों में कभी शर्माना नहीं चाहिए। दोस्तों, आखिरी में आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि काम धंधे में किसी तरह से शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। सिर्फ फ़र्क है कि आप अपने काम को किस तरीके से करते हैं, इस पर निर्भर करता है। यदि आप कोई भी काम करते हैं तो अगर उसमें आप फंस जाते हैं या कुछ समझ नहीं आता तो आपको बेझिझक पूछना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो इससे आपका ही नुकसान होता है।